आप सभी को प्रभु की कृपा, आशीर्वाद, माता मरियम की अनुग्रह और कृपा प्राप्त हो। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और आप लोगों के समक्ष मैं आज माता मरियम, ईश्वरीय माता, कृपा और अनुग्रह की माता के विषय में बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में कहा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। एक बार एक घोर पापी मनुष्य संत बरनार्ड के पास अपने पाप स्वीकार करने आया। वह बहुत उदास और हताश था और निराशा भाव से उसने संत बरनार्ड से कहा, मैं यह नहीं सोचता हूँ कि ईश्वर मेरे पाप को क्षमा करेगा। ईश्वर मुझे अनुग्रह देगा। संत बरनार्ड ने उसे बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है। ईश्वर दयालु है। अगर ईश्वर तुम्हें अनुग्रह और कृपा नहीं देते हैं तो आप माता मरियम के सानिध्य में जाइए और माता मरियम तुम्हें ईश्वर की अनुग्रह और कृपा दिलाएगी। क्योंकि माता मरियम को व्यर्थ में ऐसा नहीं कहा गया है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में यह शब्द लिखा है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। और वही कृपा की पात्री माता मरियम तुम्हें ईश्वर की अनुग्रह प्रदान करेगा। संत बरनार्ड बाइबल लेकर उस जगह को खोला जो संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 30 में लिखा है। देखिए माता मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। संत बरनार्ड उसे समझाते हुए कहते हैं, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त यह बात को साबित कर दिया है कि वह अनुग्रह और कृपा का एक भंडार है। माँ मरियम को यह कृपा प्राप्त है। क्या उसने इस कृपा को खो दिया है जो उसको प्राप्त करने की उसे जरूरत है? क्या उसने इस कृपा को खोया है? क्या उसके लिए उसे पुनः प्राप्त करने की जरूरत है? भगवान ऐसा ना करे। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसी चीज को प्राप्त कर सकता है जिसे किसी दूसरे ने खोया है। तूने अपने घोर पाप के कारण प्रभु के अनुग्रह और कृपा को खोया है और माता मरियम ने अपनी धार्मिकता के कारण उसे प्राप्त कर लिया है। इसलिए वह तुम्हें अनुग्रह और कृपा देने के लिए सक्षम है। मरियम ने उसे धार्मिकता के कारण उसे प्राप्त किया है। इसलिए जाइए, उनके सानिध्य में नतमस्तक होकर माता मरियम से कहिए कि हे कृपा पात्री, मुझे प्रभु की अनुग्रह दिलाइए और मुझ पर कृपा दृष्टि फेर। उसके सामने नतमस्तक होकर उससे कहिए, अनुग्रह की माँ, कृपा की माता, मुझ अभागा पर कृपा दृष्टि फेर, जिसे तूने बहुतों को प्रदान किया है, जिसे तूने पाया है, जिया है। प्रिय माता,
मेरी खोई हुई वह अनुग्रह और कृपा को वापस लौटा दीजिए। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के पास उसे अर्जी कीजिए और मैं प्रभु की खोई हुई कृपा को प्राप्त कर सकूं, उसे पा सकूं और मैं अनुग्रह का जीवन व्यतीत कर सकूं। मेरी मदद कीजिए और मेरे प्रभु से केवल मुझे थोड़ी सी अनुग्रह दिला दीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह हम ख्रिस्तियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम हमारी धार्मिकता का जीवन, सेवा का जीवन सही रूप से जी सकें। अनुग्रह की माता, कृपा की माता इसलिए कहलाती है क्योंकि उसे ईश्वर ने पाप मुक्त रखा, जन्म से पहले से ही उसे निष्कलंक रखा और उसे ईश्वर का निवास स्थान बनाया। हम मानवों के लिए उसे धरती पर लाने की योजना को साकार बनाने के लिए तैयार किया। पिता ईश्वर ने मरियम को उसके जन्म से पहले ही कृपा में पूर्ण किया, क्योंकि अपने पुत्र ईसा मसीह का जन्म के लिए उनको मां बनाने के लिए निश्चय कर लिया था। ठीक उसी तरह जैसे राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर यरूशलेम को बनाने के लिए बहुमूल्य लकड़ी, पत्थर और सोने और हीरे का उपयोग किया, इतना तक कि उसमें लगे हुए कील भी, हर एक कील भी सोना और हीरे का था, जो हम राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ते हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु के लिए माता मरियम को उसी तरह सजाया जिस तरह राजा सुलेमान यरूशलेम मंदिर को सजाया, ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र रूप धारण कर इस संसार में माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा आए और उन्होंने उसे अनुग्रह प्रदान किया। और सुंदरता भी, अनुग्रह भी। इसीलिए स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, तुझ पर प्रभु की कृपा है। स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण। पवित्र कैथोलिक कलीसिया मरियम को अनुग्रह की, कृपा की मां कहकर पुकारती है, क्योंकि वह लगातार कृपाओं में बढ़ती गई, लगातार कृपाओं में मजबूत होती गई। हाँ, यह सब इसीलिए हुआ और यह सच भी है कि शुरुआत से ही माता मरियम कृपाओं से परिपूर्ण थी। ईश्वरीय कृपा उनमें बढ़ता गया। उसी कृपा और अनुग्रह को हमें भी बढ़ाना है। हमारे जीवन में भी हर एक दिन, हर एक क्षण छोटी छोटी कृपाएं और अनुग्रह ईश्वर से हमें प्राप्त होता है और उस अनुग्रह को हमें हमारे प्रार्थना में जीवन, सेवा में जीवन के द्वारा, त्याग में जीवन के द्वारा आगे बढ़ाना है, जिस तरह माता मरियम ने बढ़ाया। और वह हमें हमेशा मदद करने को तैयार रहती हैं। उनकी दृष्टि में हर एक कार्य, हर एक जरूरतमंद लोगों की सेवा ना केवल सोच में बल्कि उसके कार्यों में भी परिदृष्ट
होता गया और इसीलिए माता मरियम को अनुग्रह की माता कहा गया है। यह हमारी धार्मिकता का एक उदाहरण है। इसलिए कई धार्मिक लेखक उसे अनुग्रह का समुद्र कहा है। जिस तरह समुद्र की बूंद को हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसी तरह माता मरियम में इतने सारे अच्छे गुण भरा था जिसकी कोई गिनती नहीं। प्रिय भाइयों बहनों श्रोताओं, हमारे लिए ईश्वर का अनुग्रह को बढ़ाने के लिए साहस, शक्ति और अनुग्रह केवल माता मरियम से ही मिल सकता है। छोटी कृपाएं को ईश्वर से हमें लेना है और उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। हर एक दिन में हमें भी यह अवसर दिया जाता है, उस अवसर को हमें भुनाना चाहिए। हर एक दिन हमारे सोच में, हमारे शब्दों में और कामों में आध्यात्मिक जीवन तक मजबूत बनाने के लिए उसे पहुंचाना है। हम माता मरियम को अनुग्रह की माता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुक्तिदाता प्रभु यीशु को इस संसार में लाया, जो सभी कृपाओं के भंडार हैं। और वही कृपा के भंडार प्रभु यीशु ख्रिस्त से केवल माता मरियम ही हमें कृपापूर्ण बना सकती है। वह किसी न किसी रूप से हमें इन गुणों को देती है। किसी न किसी संत इन गुणों को पाकर अपने जीवन को पवित्र बनाया ताकि वे दूसरों के जीवन में पवित्रता को ला सके। माता मरियम को अनुग्रह और कृपा को प्राप्त करने में समय नहीं लगा। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में ही माता मरियम इतनी अनुग्रह के भंडार बन गई जो किसी ने प्राप्त नहीं कर पाया। और विशेष करके संत लोग इस अनुग्रह में जीवन जीने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बानी दे दी, लेकिन माता मरियम ने उसे एक दिन में, 2 दिन में ही प्राप्त कर लिया है। इसलिए सीना के संत बर्नार्ड विख्यात उपदेशक कहा करते थे कि धन्य कुंवारी मरियम हमारे गले के समान है, जो अपने द्वारा, जिसके द्वारा हमारे आध्यात्मिक वरदान अपने पुत्र यीशु मसीह के रहस्य में शरीर को सूचित करें। हम इस अनुग्रह को जानते हैं और ईश्वर का अनुग्रह हमारी मुक्ति के लिए जरूरी है। और हम यह भी जानते हैं कि मरियम इस अनुग्रह की माता है और इस अनुग्रह को वह हमारे लिए दे सकती है। इसलिए हम पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ उसके पास जाएं और उनके सानिध्य में अनुग्रह की अर्जी और प्रार्थना करें और हम माता मरियम के समान संपूर्ण जीवन को पवित्र बना सकें। आमीन।
Deshwani Television.